ऑल स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन दे रखा है कोठारी लिमिटेड जो है उसका विक्रय आगम 20 रुपये प्रति इकाई दर से 20 लाख है। यानी सेल्स रेवेन्यू कोठारी लिमिटेड का दे रखा है 20 पर यूनिट से 20 लाख। कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान दे रखा है 10 लाख का, 10 लाख का। संचालन के वर्तमान स्तर पर कंपनी का परिचालन लीवरेज यानी ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है 2.5। कंपनी के पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश नहीं है। इक्विटी शेयर के दे रखे हैं, इक्विटी शेयर के कितने नंबर है 1 लाख दे रखा है, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख है। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 50% और यहाँ पे आपको दे रखा है ऋण पूंजी पर ब्याज दर 16% प्रतिवर्ष, यानी कि जो आप कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है डिबेंचर कैपिटल का वो कितना है 16% है। 20 लाख की बिक्री पर प्रति अंश क्या है, यानी 20 लाख की सेल्स पे आपको ईपीएस का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको डिबेंचर भी कैलकुलेट करना है, यानी कि ऋण पूंजी रकम क्या है, यदि कौन से कब डिबेंचर काउंट करने हैं या कब डिबेंचर कैलकुलेट करने हैं, जब बिक्री की 25% की कमी प्रति अंश आय को समाप्त कर देगी। आपको डिबेंचर कैलकुलेट करना है, लेकिन कब करना है जब सेल्स में 25% की आप कमी कर दोगे, जिससे ईपीएस आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा था, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी। सी का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी को हम सी माइनस एफ भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है ईबीआईटी आता है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो ये हमारा क्या आता है कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तब हमें क्या मिल जाता है ईबीआईटी मिल जाता है। क्लियर है आपको? तो ईबीआईटी को हम क्या लिख सकते हैं सी माइनस एफ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऑपरेटिंग लीवरेज जो कि क्वेश्चन में दे रखा था 2.5, क्लियर है। सी अपॉन सी माइनस एफ, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दे रखा था कितना था 10 लाख, 10 लाख का अंशदान दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में ईबीआईटी हमारे पास नहीं था, लेकिन ईबीआईटी का एक फॉर्मूला क्या बन सकता है सी माइनस एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे सी कितना है 10 लाख दे रखा था और माइनस एफ लिख दिया। इसको हम वज्र गुणा कर देंगे तो देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 10 लाख तो कितना हो जाएगा 25 लाख, फिर 2.5 मल्टीप्लाई एफ तो 2.5 एफ हो जाएगा इजिकल टू आपका 10 लाख आ जाएगा। 25 लाख में से हम क्या करेंगे 10 लाख को माइनस कर देंगे, तो 25 लाख में से 10 लाख को माइनस कर दिया और ये आ जाएगा इजिकल टू 2.5 एफ को हम साइड में लिख देंगे। 2.5 एफ इजिकल टू 25 लाख में से 10 लाख गए तो कितना बचेगा हमारे पास 15 लाख। क्लियर है, यानी कि 25 लाख में से 10 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये 15 लाख यानी 15 लाख आ जाता है। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, क्योंकि यहाँ पे 2.5 एफ था तो एफ क्या लिखेंगे, एफ कैसे आएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 6 लाख आ जाएगी। अब ईबीआईटी हम निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हमारे पास में था 10 लाख का जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, उसमें से 6 लाख जब फिक्स कॉस्ट की जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो 6 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ईबीआईटी आ जाएगा हमारे पास में 4 लाख का। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, बात करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर ऑन 20 लाख कैलकुलेट डेब्ट कैपिटल। आपको 20 लाख पे क्या करना था डेब्ट कैपिटल को निकालना है, लेकिन सेल्स जब 25% से कम हो जाए तो उस पर हमें डेब्ट कैपिटल की कैलकुलेशन करनी थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन पे 25% को कम कर रहे हैं, तो 10 लाख का जो हमें कंट्रीब्यूशन गिवन था क्वेश्चन में उस पर 25% लगाएंगे तो कितना आता है 2,50,000, 2,50,000। इस 10 लाख के जो कंट्रीब्यूशन था उसमें से जब हम 20% डिक्लाइन कर देंगे यानी कि 2,50,000 को कम करेंगे तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 7,50,000 का। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना बच गया 7,50,000 का। अब कंट्रीब्यूशन में से जो हमारी कैलकुलेट करके हमने जो निकाली थी फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी अभी हमने कैलकुलेट किया था 6 लाख,
तो 7,50,000 जो सी दे रखा था कंट्रीब्यूशन, उसमें से जब हमने एफ यानी कि फिक्स कॉस्ट है 6 लाख की, उसको लेस कर दिया, तो हमारे पास में एक न्यू ईबीआईटी आ जाएगा 1,50,000। तो इस 1,50,000 का जो न्यू ईबीआईटी आया है उस पे हम डिबेंचर की कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि 25% से हमें क्या करना है, सेल्स को कम करना है। ठीक है, सेल्स को 25% से कम करके फिर आपको डेब्ट कैपिटल की कैलकुलेशन करनी थी। क्लियर है? तो इसे हम अब डेब्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिबेंचर की अमाउंट कितनी होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम मान रहे हैं कि सपोज डेब्ट कैपिटल इज एक्स। हम क्या मान रहे हैं कि हमारी जो डिबेंचर की कैपिटल है वो कितनी है, एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और इसे हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा डिबेंचर की कैपिटल, यानी कि जो ऋण पूंजी है वो कितनी होगी। तो हमने ये माना है सपोज डेब्ट कैपिटल इज एक्स, देन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट ऑफ कैपिटल विल बी 0.16x। तो इंटरेस्ट दे रखा था डिबेंचर की रेट कितनी थी, 16%। तो हम ये मानते हैं कि 0.16x, एक्स को हम एक्स क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे डेब्ट कैपिटल को हमने क्या माना है, एक्स। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर विल बी 0 आफ्टर डिक्लाइन इन सेल्स बाय 25%। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि EPS आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगी जब आप सेल्स में 25% कमी करोगे। तो देखिए अभी हमने न्यू EBIT कैलकुलेट किया था, न्यू EBIT कितना आया था हमारे पास में, 1,50,000। क्लियर है? तो हम निकालेंगे यहाँ पे 1,50,000 माइनस हमारा ये EBIT है, और EBIT में से जब हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, ठीक है, तो 1,50,000 माइनस 0.16x, क्योंकि ये किसकी है, डिबेंचर की रेट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम टैक्स रेट को, यानी 15% टैक्स रेट है, तो 15/100 किया तो हमारे पास क्या आया, 0.5 बराबर 0। 0 मतलब क्या है, EPS को हमने यहाँ पे जब आप 25% से डिक्लाइन करेंगे तो EPS क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए जब 1,50,000 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75,000, और 0.16x को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो ये क्या आ जाएगा, 0.08x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x को हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 75,000 अपॉन 0.08, इसे कैलकुलेट करोगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 9,37,500, यानी कि 9,37,500। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है डिबेंचर की जो अमाउंट है जो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो डिबेंचर कितना आ गया हमारे पास में, 9,37,500। देखिए EBIT कितना निकाला था हमने, 4 लाख का EBIT था। ध्यान रखिएगा जो नया वाला EBIT जो हमने निकाला है 1,50,000, ये EBIT सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी डिबेंचर की अमाउंट के लिए जब हमें डिक्लाइन करना था सेल्स को। ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था। यहाँ जो EBIT जो हम कैलकुलेट करेंगे, EPS निकालेंगे, वो हम वही EBIT यूज़ करेंगे जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला पहले, 4 लाख। लेस करेंगे इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे अब हमारी डिबेंचर की अमाउंट कैलकुलेट हो गई है 9,37,500, तो उस पर 16% की रेट से जब हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये आ गया 1,50,000। क्लियर है? 4 लाख में से जब आप 1,50,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। क्लियर है? तो ये आ गया आपका EBT यानी EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है? लेस कर देंगे टैक्स 50%, तो 2,50,000 का जब हम 50% निकालेंगे तो 1,25,000 ये आ जाएगा। इसे लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 1,25,000 EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। EPS निकाल सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। तो देखिए यहाँ EAT कितना आया, 1,25,000 अपॉन करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है 1 लाख को, तो ये हमारा आ जाएगा EPS कितना आया, 1.25। तो इस क्वेश्चन में एक नया क्या था, जब हमें सेल्स को क्या करना था, 25% से कम करके EPS को 0 मान के हमें कैलकुलेट करना था, जिससे हमारा डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। तो ये और उसके बाद में हमें कैलकुलेट करनी थी कि आपका EPS कितना आता है जब आपका डिबेंचर की अमाउंट निकल जाए। क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था लिवरेज से रिलेटेड। तो इसमें हमने डिबेंचर निकाला अमाउंट और देन हमने इस पे इंटरेस्ट चार्ज करके हमारा EPS की कैलकुलेशन होती है वो की। ओके, क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज का।
जिसमें देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड संबंधी कुछ आपको डेटा प्रोवाइड कर रखे हैं और उससे आपको कैलकुलेशन करनी है। सेल्स वॉल्यूम यानी कि 10,000 यूनिट ए लिमिटेड का है और 10,000 यूनिट बी लिमिटेड का दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखी है 200 और बी की भी दे रखी है 200। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 120 ए लिमिटेड का और 150 दे रखा है बी लिमिटेड का। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट 60 और 30। देखिए यहाँ पे इस बार फिक्स कॉस्ट आपकी अमाउंट में नहीं है, यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो आपको पर यूनिट दे रखी है। तो सिंपल है, जब हम सेल्स निकालेंगे तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो ये हमारी सेल्स निकल जाएगी, और जब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी तो 10,000 यूनिट से हम क्या करेंगे 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो ये हमारी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। और जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। किसको करोगे 60 को 10,000 यूनिट से। क्लियर है। आगे क्या दे रखा है, इक्विटी कैपिटल दे रखी है 3 लाख दे रखी है ए लिमिटेड की और 6 लाख दे रखी है बी लिमिटेड की। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख दे रखा है ए लिमिटेड का, लेकिन बी लिमिटेड में नहीं है प्रेफरेंस शेयर। डेब्ट कैपिटल है 6 लाख ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट दे रखा 16.25% ए लिमिटेड का और 15% है बी लिमिटेड का। अब डिविडेंड का जो रेट है प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि ए लिमिटेड में ही क्या है हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर की रेट दे रखी है 13% और यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो है भी नहीं बी लिमिटेड में। ठीक है। टैक्स रेट दे रखा 60% ए लिमिटेड का और 60% दे रखा बी लिमिटेड का। आपको कंपनी का जो है कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला समता पर प्रत्याय यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालना है। फिर आपको निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, तीनों लिवरेज निकालने हैं। साथ ही आपको निकालना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट किसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। सेल्स हमने लिखी, देखिए 20 लाख कहाँ से आया, 10,000 यूनिट थी और 200 सेलिंग प्राइस था, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 200 तो ये आ जाएगा 20 लाख। उसी तरह से बी लिमिटेड की भी निकाली गई। सेल्स लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आई, 10,000 यूनिट थे और आपका 120 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 15 लाख। लेस कर दीजिए, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ए लिमिटेड का 8 लाख और बी लिमिटेड का 5 लाख। उसके बाद में लेस करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट दे रखी थी 60 और मल्टीप्लाई करना है 10,000 यूनिट से, तो कितना आ जाएगा 6 लाख। उसी तरह से यहाँ पे 30 दे रखी थी, 30 मल्टीप्लाई 10,000 तो ये आ जाएगा 3 लाख। बस लेस कर दीजिए, EBIT आ जाएगा, ए लिमिटेड का आ जाएगा 2 लाख और बी लिमिटेड का आ जाएगा 2 लाख। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा सबकी पर यूनिट दे रखी है, सेल्स की भी, वेरिएबल कॉस्ट की भी और फिक्स कॉस्ट की। तो यहाँ जब सेल्स की आप देखते हैं पर यूनिट दे रखी होती है तो हमें उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है। अब EBIT जब स्टार्ट होता है तो ये कौन सा होता है, फाइनेंशियल लिवरेज। ये ऊपर का जितना भी पोर्शंस होता है ये क्या कहलाता है, जब सेल्स से लेकर EBIT तक ये कैलकुलेशन कहलाती है आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज की। और जब EBIT से जब हम कैलकुलेशन करते हैं EPS तक तो ये किसकी कैलकुलेशन बताएगा, ये बताएगा आपको फाइनेंशियल लिवरेज की। EBIT में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट लेस करते हैं। डिबेंचर दे रखा था, रेट दे रखी थी, इंटरेस्ट निकालेंगे 97,500 ए लिमिटेड का आ जाएगा और बी लिमिटेड का आ जाएगा 60,000। क्लियर है। यहाँ पे डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए उसका डिबेंचर का अमाउंट भी गिवन है, साथ ही साथ उसकी इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। इसे लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 1,02,500 ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का आ जाएगा 1,40,000। टैक्स रेट है 60%। देखिए टैक्स रेट यहाँ पे 50 नहीं है, कितना है 60% है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। लेस करेंगे इसका 1,02,500 पे 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 61,500। लेस कर देंगे 41,000। उसी तरह से बी लिमिटेड का भी निकालेंगे 1,40,000 पे 60% तो ये आ जाएगा 84,000। लेस कर दीजिए 56,000 आ जाएगा। अब देखिए लेस करेंगे यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर।
प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं और रेट दे रखा था 13%, तो 13,000 आ जाएगा डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का। लेस कर देंगे ए लिमिटेड से, तो ये 28,000 आ जाएगा इक्विटी फॉर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। ये किसके लिए आया है, इक्विटी के लिए। लेकिन यहाँ पे बी लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, इसीलिए हो जाएगा डैश, और यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी के लिए 56,000। क्लियर है। सबसे पहला हमारा पूछा गया है कि ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर का निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अभी हमारे पास में ए लिमिटेड का 28,000 है और बी लिमिटेड का कितना है 56,000। चलिए निकालते हैं। ए लिमिटेड का 28,000 अपॉन 3 लाख दे रखा है इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 9.33। बी लिमिटेड का 56,000 इसका अर्निंग फॉर इक्विटी कैपिटल का अमाउंट था और 6 लाख क्या है इक्विटी कैपिटल, अपॉन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये भी आ जाएगा 9.33। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है कि 28,000 का डबल है 56,000 और 3 लाख का डबल कर दिया है 6 लाख, तो ये सिंपल है कि इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है 9.33 आ रहा है। सेकंड आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लिवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आप जानते हैं C अपॉन EBIT। C कितना आया था ए लिमिटेड का, कंट्रीब्यूशन कितना आया 8 लाख का, और EBIT कितना है 2 लाख, तो बस अपॉन कर दीजिए कितना आया हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ए लिमिटेड का 4। बी लिमिटेड में आपने देखा C कितना था कंट्रीब्यूशन 5 लाख और EBIT कितना है 2 लाख, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5। फिनेंशियल लिवरेज यानी कि आपका जो वित्तीय उत्तोलक है वो, उसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस DP यानी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का अपॉन 1 माइनस T। देखिए ये हमारे फिनेंशियल लिवरेज में जब हम डिबेंचर को है वो बाद में लेस करते हैं, टैक्स के बाद में जब लेस करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए लिमिटेड में देखिए आपने EBIT कितना आया 2 लाख, फिर EBIT कितना है 2 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना दे रखा है 97,500 इंटरेस्ट आया था। ठीक है, डिबेंचर पे जो हमने इंटरेस्ट लगाया। फिर ए लिमिटेड में 13,000 के प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड था और हमने 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस जो आपका टैक्स रेट था 0.60। ठीक है, तो जब हम इसे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.40। इसे सॉल्व करेंगे 2 लाख अपॉन 2 लाख माइनस 97,500, जब हम 13,000 डिवाइडेड बाय 0.40 करेंगे तो ये होता है 32,500, 32,500। इसे सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 2.86। तो ये था फिनेंशियल लिवरेज का हमने निकाला है जो रेट होती है वो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक डिफरेंस क्या था कि जब आप प्रेफरेंस शेयर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा 13,000 जो डिविडेंड थे प्रेफरेंस शेयर के वो और अपॉन 1 माइनस टी करना होगा। बी लिमिटेड का निकालेंगे, बी लिमिटेड में जबकि बी लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर नहीं थे इसीलिए हमने क्या किया EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख माइनस 60,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख अपॉन 1,40,000। जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.43। क्लियर है आपको? ये आ जाएगा बी लिमिटेड का कह सकते हैं फिनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फिनेंशियल लिवरेज। ए लिमिटेड का कैसे निकालेंगे 4 जो ऑपरेटिंग लिवरेज आया है मल्टीप्लाई करेंगे फिनेंशियल लिवरेज, अभी हमने कैलकुलेट किया 2.86, तब आ जाएगा 11.44। ये ए लिमिटेड का आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज। बी लिमिटेड का कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज है 2.5 मल्टीप्लाई 1.43, इसे मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आ जाएगा आपका 3.58। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा कि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया, फिर फिनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट किया जिसमें हमारा जो नया था वो क्या था, जब प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो उसके डिविडेंड दे रखा हो तो हमें 1 माइनस डी पी अपॉन 1 माइनस टी करके इसका आंसर निकालना है। और फिर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फिनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का,
एफ अपॉन पी माइनस वी। जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसमें से हम वेरिएबल जो प्राइस होगी उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ए लिमिटेड का कितना आया था, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, सेलिंग प्राइस थी 200, ठीक है, और इसकी वेरिएबल की थी 120, तो कितना आ जाएगा 80। सेलिंग प्राइस जो सेल्स की थी वो कितनी थी 200 और वेरिएबल की थी 120, तो कितना आ जाएगा 80। क्लियर है। फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 6 लाख, अपॉन करेंगे तो ये यूनिट्स आ जाएगा 7500 यूनिट्स। बी लिमिटेड का भी ऐसे ही निकालना है आपको, 3 लाख इसका फिक्स कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी 50 कहाँ से है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस जो दे रखी है वेरिएबल पर कॉस्ट का आपको, ठीक है, तो 50, तो ये आ जाएगा 6000 यूनिट्स। फॉर्मूला लर्न करना है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस यानी कि जो सेल्स की प्राइस है माइनस वी यानी वेरिएबल। क्लियर है। उसी तरह से फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है आई यानी इंटरेस्ट प्लस पी यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है अपॉन 1 माइनस टी। ए लिमिटेड का इंटरेस्ट कितना था 97,500 प्लस पी कितना था यानी प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है, ये पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसके बारे में। क्लियर है। तो 13,000 था प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और 1 माइनस टी टैक्स रेट कितनी थी 16, तो 1 माइनस हमने क्या किया 1 माइनस 16 ये किया रेट तो 0.40 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगा। उसी तरह से बी लिमिटेड का निकालेंगे, इंटरेस्ट है 60,000 प्लस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं था, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नील का मतलब हो गया जीरो, जीरो अपॉन 0.40 करोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो 60,000 होगा बी लिमिटेड का वो एज इट इज आ जाएगा, जो इंटरेस्ट होता है वो ही फिनेंशियल लिवरेज ब्रेक इवन पॉइंट बी का बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं थे बी लिमिटेड में। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर है। और अपॉन करेंगे P माइनस वी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस। 6 लाख फिक्स कॉस्ट दे रखा था, ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट था 97,500, P प्रेफरेंस शेयर दे रखा था ए लिमिटेड का 13,000 और हमने 0.40 इसका 1 माइनस टी करने पर आ गया 0.40। 200 सेलिंग प्राइस था माइनस वेरिएबल का था 120, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 80। क्लियर है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी ओवरऑल जो यूनिट है वो आ जाएगी ए लिमिटेड की 9,125 यूनिट्स। क्लियर है। उसी तरह से बी लिमिटेड की निकालेंगे, बी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट दे रखा था 3 लाख प्लस 60,000 उसका दे रखा था इंटरेस्ट, और प्लस मैं यहाँ पे चाहे तो आप जीरो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये नील जीरो अपॉन 0.40 क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं था, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, तो 200 माइनस 150, इसे सॉल्व करिए तो इसका आंसर आ जाएगा 7,200 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में था ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज और आपका कंबाइंड लिवरेज, साथ ही सारे ब्रेक इवन पॉइंट को भी पूछा गया। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर दे रखा होता है तो स्पेशल आपको उस पर ध्यान रखना है जो कि ए लिमिटेड में था। क्लियर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था लिवरेज का, वो हमने सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।